नमस्कार साथियों। ऑनलाइन क्लास की आज की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम इसके 8 गद्यांश पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सूर्योदय की विशेषताओं को पढ़ा, गोर बटू के देर से उठने पर खेद प्रकट करने और उसके द्वारा पुष्पावचयन करने के बारे में पढ़ा, गोर बटू की सुंदर आकृति का वर्णन पढ़ा, पुष्प वाटिका, सरोवर और कंदरा से युक्त पर्वत खंड से आवृत पर्णकुटी के विषय में पढ़ा, गोर बटू को पुष्पावचयन करने से उसके सहपाठी श्याम बटू के रोकने का वर्णन पढ़ा, श्याम बटू की आकृति का रमणीय वर्णन पढ़ा, गोर बटू के देर से उठने के कारण को बताते हुए साक्षात सरस्वती स्वरूपा यवन त्रस्त कन्या के बारे में पढ़ा, सहपाठी श्याम बटू द्वारा उस यवन त्रस्त कन्या के माता पिता का और उसके घर का पता लगाने के बारे में कहने का वर्णन पढ़ा, पर्वत शिखर से उतरते हुए महायोगी का वर्णन पढ़ा, ग्रामीण जन के द्वारा योगी के सत्वन पूजन के विषय में पढ़ा, योगीराज के आश्रम पधारने और उसके स्वागत सत्कार में उनके द्वारा काष्ठ पीठिका पर सूर्य के समान बैठने का वर्णन पढ़ा। आज हम इसके अग्रिम 3 गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में इसका प्रथम गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश में 2 पंक्तियां हैं। पूर्व की पंक्ति में योगीराज की दिव्यता और उनकी महत्ता के कारण बहुत से लोग उनके चारों ओर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। और दूसरी पंक्ति में योगीराज की शारीरिक आकृति का अति सुंदर चित्रण किया गया है। इसी क्रम में कहा गया है कि तस्मिन् पूज्यमाने योगीराड उत्थित इति आयात इति च आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिता। तस्मिन् पूज्यमाने, उनके पूजन के समय ही, योगीराड उत्थित इति आयात इति च, योगीराज समाधि से उठ गए हैं और यहाँ आ गए हैं। आकर्ण्य कर्ण परंपरया, यह समाचार एक दूसरे से सुनकर के, बहवो जनाः, बहुत से लोग, परितः स्थिता, चारों ओर आकर के जमा हो गए। सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयंतश्चकिता इव संजाता। अर्थात उन योगीराज के सुगठित शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, अंगार प्रतिमे नयने, आग के समान तेजस्वी नेत्रों, मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी का, वर्णयंतश्चकिता इव संजाता, वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित से हो गए थे। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आश्रम में पधारे योगीराज सूर्य के समान काष्ठ पीठिका पर पूजन के लिए विराजमान होते हैं, तो उसी समय योगीराज के समाधि से उठने और आश्रम आने का समाचार एक दूसरे से सुनकर के चारों ओर फैल जाता है और बहुत से लोग वहां पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। योगीराज की शारीरिक आकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कहा गया है कि
जो योगीराज हैं उनके सुगठित शरीर अर्थात अच्छी तरीके से घड़े हुए शरीर को देख करके, उनकी घनी जटाओं को देख करके, उनके विशाल अंगों को और उनके अग्नि के समान तेजस्वी नेत्रों को देख करके, उनकी गंभीर और मधुर वाणी को सुन करके और उसका वर्णन करके वहां एकत्रित लोग आश्चर्यचकित से हो गए थे, विस्मित से हो गए थे। अंगार प्रतिमे नयने, इसमें योगीराज के नेत्रों को अग्नि के समान तेजस्वी बताया है। यहाँ पर योगीराज के नेत्र उपमेय हैं और अग्नि की तेजस्विता उपमान है। प्रतिम शब्द उपमावाचक है। चकिता एव संजाता, इस पंक्ति में इव संभावना का सूचक है। इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस गद्यांश में योगीराज की दिव्यता और उनकी शारीरिक रचना का इस प्रकार मनोरम चित्रण इस गद्यांश में किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में दो पंक्तियां हैं। पूर्व की पंक्ति में यवनों से त्रस्त बालिका के करुण रुदन का वर्णन है और दूसरी पंक्ति में योगीराज के द्वारा यवन त्रस्त कन्या के रुदन का कारण पूछते हुए प्रश्न करने और शाम बटू के द्वारा बालिका को चुप कराने का गुरु के द्वारा दिए गए आदेश का वर्णन है। इसी क्रम में कहा गया है कि अथ योगी राजम संपूज्य यावदिहितं किमपि आलपितुं तावद् कुटीराद् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम्। अथ, इसके बाद योगी राजम संपूज्य, योगीराज का विधिवत पूजन सत्कार करके, यावद इहितम, जैसे ही, किमपि आलपितुम, कुछ कहने की इच्छा की, तावद कुटीराद, वैसे ही कुटीर से, तस्या एव बालिकायाः, उस ही बालिका का सकरुण रोदनम अश्रूयत, करुणा से युक्त रुदन सुनाई दिया। ततः किमिति कुत इति केयमिति कथमिति प्रच्छापरवशे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं शामबटुम् आदिश्य कथितम्। उसके बाद में किम इति, यह क्या है, कुत इति, कहाँ से आई है, केयम इति, कौन है, कथम इति, कैसे आई है, प्रच्छापरवशे योगीराजे, योगीराज के द्वारा यह पूछने पर, ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी के गुरु ने, शाम बटु को, बालिकाम सांत्वयितुम आदिश्य, बालिका को सांत्वना देने का आदेश देकर के, कथितम, कहा। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। योगीराज की शारीरिक तेजस्विता से सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद उनका विधिवत पूजन किया जाता है।
पूजन के पश्चात जैसे ही ब्रह्मचारी के गुरु कुछ कहने की इच्छा करते हैं, वैसे ही पर्णकुटी से यवनत्रस्त उसी कन्या का करुण रुदन सुनाई पड़ता है। तब योगीराज उस कन्या के विषय में प्रश्न करते हैं कि यह क्या है, यह कहाँ से आई है, यह कौन है, यहाँ कैसे आई है। इस प्रकार योगीराज के प्रश्न करने पर ब्रह्मचारी के गुरु शाम बटु को रोती हुई कन्या को चुप कराने का आदेश देते हैं और कहते हैं। अब क्या कहेंगे ये हम अग्रिम गद्यांश में पढ़ेंगे। इस प्रकार इस गद्यांश में अबोध बालिका के करुण क्रंदन और योगीराज की जिज्ञासा का वर्णन होने से इसमें कथा वस्तु की प्रासंगिक सूचना भी दी गई है। अब हम अग्रिम गद्यांश देखेंगे। साथियों, पूर्व के गद्यांशों में हमने पढ़ा था कि योगीराज करुण क्रंदन करती हुई कन्या के विषय में प्रश्न करते हैं, तो ब्रह्मचारी के गुरु योगीराज की कन्या रुदन विषयक जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं इसी का ही वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में करते हुए कहा गया है कि भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम। हे भगवन, यदि आपको जिज्ञासा है, श्रूयताम तो सुनिए। यह संपादित सायंतम कृत्ये अत्रे कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम मादोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने अस्मन्नीति वार्तां शुश्रूषुषु इव मौनम आकल्यत्सु पतंगकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वास शलथत कंठम घर्घरित स्वनम चित्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्य तवाद अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम अश्रोषम। अर्थात यह कल संपादित सायंतम कृत्य संध्याकालीन नित्यक्रम संपादित करके अत्र यहीं कुशा अस्तरणम अधिष्ठिते मयि मैं कुशासन पर बैठा हुआ था। परितः चारों ओर छात्रवर्गेषु समासीनेषु छात्रगण आसीन थे। धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद हवा के स्पर्श से मंद मंदम आदोल्यमानासु व्रततिषु लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदो इव इंदो। अर्थात यामिनी कामिनी निशारूपी नायिका के चंदन बिंदो इव चंदन बिंदु के समान इंदो चंद्रमा समुदिते उदित हो चुका था। कौमुदी कपटे चांदनी के बहाने से सुधा धाराम इव वर्षति गगने
आकाश में मानो अमृत की धारा की वर्षा कर रहा था। अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव, हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से मानो मौनम आकल्यत्सु पतंग कुलेशु, पक्षियों के समूह ने मौन धारण किया हुआ था। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु, अस्पष्टाक्षर। कैरव विकास, कुमुद के खिलने से, हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु, भौरे हर्षातिरेक से गुंजार कर रहे थे। उसी समय मैंने अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट अक्षरों वाला कंपमान निश्वास, कांपती हुई श्वासों वाला, शलथत कंठम, अवरुद्ध कंठ वाला, घरघरित स्वनम, घरघर ध्वनि वाला, चित्कार मात्रम अर्थात चीख से युक्त, दीनतामयम, दीनता से युक्त, अत्यवधान श्रव्यतवाद, बहुत अधिक ध्यान देने से सुनाई पड़ने वाला, अनुमित दविष्टतम, जिसके बहुत दूर होने का अनुमान था, ऐसा क्रंदनम अश्रोषम, करुण क्रंदन को सुना। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत योगीराज को कन्या संबंधी वृतांत को बताते हुए ब्रह्मचारी गुरु संध्याकाल का मनोरम वर्णन करते हैं और फिर उसके बाद में अबोध कन्या की करुण दशा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। इसी क्रम में गुरुजी कह रहे हैं कि कल शाम को नित्य कर्म संपादित करके मैं यहीं कुशासन पर बैठा हुआ था। मेरे चारों ओर छात्रगण बैठे थे। मंद मंद वायु बह रही थी, जिसके स्पर्श से लताएं भी मंद मंद गति से दोलायमान हो रही थी, हिल रही थी। रात्रि रूपी नायिका के माथे की बिंदिया चंद्रमा उदित हो गया था और वह आकाश में अपनी चांदनी बरसा रहा था। जब वह चंद्रमा अपनी चांदनी बरसा रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो वह अमृत की वर्षा कर रहा हो। संध्या काल का समय होने के कारण पक्षी इस प्रकार मौन हो गए थे जैसे मानो कि वे हमारी नीति चर्चा को सुनने के इच्छुक हों। रात्रि का समय है। कुमुदनियां विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण मानो हर्षित होकर के भ्रमर समूह गुंजार कर रहे थे। उसी समय मैंने अस्पष्ट अक्षरों वाला कंपित निश्वास से युक्त, अवरुद्ध कंठ वाला, गरगर ध्वनि से युक्त, चिल्लाहट पूर्ण और दीनता से युक्त, बहुत अधिक दूर से आने वाला, इसी कारण से बहुत अधिक ध्यान से सुनाई देने वाला एक करुण क्रंदन मैंने सुना।
गद्यांश में यामिनी कामिनी चंदन बिंदों में यामिनी पर कामिनी का आरोप है, अर्थात रात्रि को एक नायिका के समान बताया गया है। रात्रि को नायिका ही मान लिया गया है, इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इस गद्यांश में समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदो इव इंदो, इस पंक्ति में कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने, इस पंक्ति में अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम आकल्यत्सु पतंगकुलेषु, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसका वाचक इव पद है। क्योंकि इन तीनों पंक्तियों में से जो पहली पंक्ति है यामिनी कामिनी चंदन बिंदो इव इंदो, इसके अंतर्गत चंद्रमा में रात्रि रूपी नायिका की बिंदिया की कल्पना की गई है और कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षति गगने, इस पंक्ति में आकाश में फैली चंद्रमा की चांदनी में अमृत वर्षा करने की कल्पना की गई है और अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम आकल्यस्सु पतंगकुलेषु, इसमें पक्षी कुलों के मौन में नीति चर्चा सुनने की इच्छा की संभावना की गई है। इस प्रकार इन तीनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार से सुसज्जित संध्याकालीन वर्णन अति रमणीय है। इस गद्यांश के अंत में बालिका के करुण क्रंदन के लिए अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वास शलथत कंठम घर्घरित स्वनम चित्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वाद अनुमित दविष्टतम विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा बालिका की करुण दशा को व्यंजित किया गया है। साथियों, इस प्रकार हमने आज अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास के 3 गद्यांशों का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इस वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।